नमस्कार। आज हम हनुमान जी से जुड़े कुछ गहरे पहलुओं और मान्यताओं पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो हनुमान भक्ति के रहस्यों पर है और दूसरा इस बात पर कि हनुमान जी पर वो जो तेल चढ़ाया जाता है, वो क्यों चढ़ाया जाता है? हाँ, ये बहुत आम सवाल है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हनुमान भक्ति का असल महत्व क्या है और ये जो प्रथाएं हैं, इनके पीछे क्या कारण है। तो शुरुआत करते हैं इसी तेल चढ़ाने वाली प्रथा से। ये मंदिरों में हम अक्सर देखते हैं। तो क्या कारण बताए गए इसके पीछे? हाँ, ये देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रस्म है और स्रोतों के अनुसार इसके कई मतलब हैं, कई स्तर हैं। अच्छा। पहला तो ये कि तेल को शक्ति और ऊर्जा, मतलब शक्ति का प्रतीक माना गया है। ओके। और हनुमान जी तो खुद ही बल और भक्ति के प्रतीक हैं। तो एक तरह से तेल चढ़ाना मतलब अपनी कमजोरियों को उन्हें सौंपना और उनकी वो जो असीम ऊर्जा है उसे पाने की कोशिश करना है। तो तेल का लेप उन्हें एक तरह से शीतलता और शांति देता है। ये प्रतीकात्मक है, मतलब भक्तों के कष्ट हरने जैसा। अच्छा। और इसका एक पौराणिक संदर्भ भी है, वो लंका दहन वाला। हाँ हाँ। कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी पूंछ से लंका जलाई तो उनका शरीर काफी झुलस गया था। तो तेल लगाकर भक्त एक तरह से उनके प्रति अपना प्रेम, अपनी सेवा दिखाते हैं, जैसे उनके घाव भर रहे हों। अरे वाह! मतलब एक ही चीज में कितनी भावनाएं जुड़ी हैं, शक्ति भी, शीतलता भी, सेवा भाव भी। जी बिल्कुल। और वो शनि दोष वाला पहलू, शनिवार को अक्सर लोग तेल चढ़ाते हैं, उसका क्या कनेक्शन है? हाँ हाँ, वो भी बहुत पहले तुमने। ज्योतिषीय मान्यता है कि हनुमान जी शनिदेव के दुष्प्रभावों से, मतलब साढ़े साती वगैरह से, भक्तों की रक्षा करते हैं। अच्छा। तो स्रोतों के अनुसार शनिवार को खासकर तिल का तेल चढ़ाने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी भी। इससे शनि दोष या कोई नकारात्मकता कम होती है, ऐसा मानते हैं। हम्म। और हाँ, एक बिल्कुल व्यवहारिक कारण भी है इसका, वो क्या? कि तेल का लेप मूर्तियों को, खासकर जो पत्थर की मूर्तियां होती हैं, उन्हें मौसम की मार से बचाता है। उनमें दरारें नहीं पड़ती और वो लंबे समय तक ठीक रहती हैं, चमकदार बनी रहती हैं। ये तो कमाल है। मतलब एक साधारण सी दिखने वाली रस्म और उसके पीछे इतने सारे मतलब आध्यात्मिक, पौराणिक, ज्योतिषीय और व्यवहारिक भी। सही कहा। लेकिन भक्ति सिर्फ इन रस्मों तक ही तो सीमित नहीं है। हनुमान जी का जो आध्यात्मिक महत्व है, उसके बारे में स्रोतों में क्या खास बताया गया है? हाँ, उनका स्थान तो मतलब अद्वितीय है। हम्म। स्रोतों में तो यहाँ तक कहा गया है कि श्री राम और श्री कृष्ण ने भी उन्हें महानतम भक्त माना है। ओ। उनका नाम जपना, हनुमत नाम, कहते हैं कि उससे चेतना शुद्ध होती है, डर खत्म होता है और प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण के प्रति प्रेम बढ़ता है। जैसे जय बजरंगबली या श्री हनुमते नमः का जाप। हाँ बिल्कुल, ये सामान्य नाम जाप बहुत शक्तिशाली और सुरक्षित माने गए हैं। लेकिन कुछ मंत्रों को लेकर सावधानी बरतने की बात भी शायद कही गई है। हाँ, वो जरूरी बात है। स्रोत कहते हैं कि जो बीज मंत्र होते हैं, जैसे ओम, क्लीं, ह्रीं, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनका जाप बिना किसी योग्य गुरु की दीक्षा के नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओके। सामान्य नाम जाप कोई भी कर सकता है, वो बहुत लाभकारी है। और ये एक और दिलचस्प बात सामने आई, हनुमान जी को गुरु तत्व के रूप में देखना। मतलब वो एक गुरु सिद्धांत है। ये थोड़ा और समझना चाहेंगे। जी, ये बहुत गहरा पहलू है। स्रोतों में उन्हें समष्टि गुरु कहा गया है। समष्टि मतलब यूनिवर्सल, सार्वभौमिक गुरु। सिद्धांत वो उस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। और उनका नाम जपने से साधक को व्यष्टि गुरु, यानी एक साकार जीवित गुरु तक पहुंचने में मदद मिलती है।